वट सावित्री व्रत कथा। एक समय की बात है। अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्त के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए तुम अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। कई स्थानों पर घूमने के बाद वह महल लौट आई। संयोगवश उस समय वहां देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने उन्हें मन ही मन अपना पति चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर राजा चिंतित हो उठे, बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? नारद बोले, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यवान अल्पायु है। अब उसकी उम्र में केवल 1 वर्ष ही शेष है। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया और वह दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति चुनने के लिए बोले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के अनुसार जब उसके पति की उम्र मात्र 4 दिन बची, तो 3 दिन पहले से ही उसने व्रत प्रारंभ कर दिया। अंततः वो दिन आ ही गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा तो सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी सास ससुर की आज्ञा लेकर वन को चली गई। वहां जैसे ही सत्यवान ने लकड़ी काटना शुरू किया, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। सावित्री समझ गई उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी उसे एक भयंकर आकृति वाला पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन है? यमराज ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। सावित्री बोली, बाकी प्राणियों के तो प्राण लेने आपके दूत आते हैं। यमराज ने उत्तर दिया, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है, इसलिए इन्हें लेने मुझे खुद आना पड़ा। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के लाख मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी और वो अपने पति के प्राणों के पीछे चलती रही। तब यमराज ने उसके पतिव्रता धर्म को देखते हुए 3 वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखें और उनका राज्य मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए पुत्र मांगे और तीसरे वरदान में उसने अपने लिए सत्यवान से पुत्र मांगे। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि सत्यवान के द्वारा पुत्र होने के लिए उसके प्राणों को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। सावित्री वटवृक्ष के नीचे वापस आई, जहाँ सत्यवान मृत पड़े थे। सत्यवान जीवित हो उठे और उन्हें खोया हुआ राज्य मिल गया। इस कथा के अनुसार जो महिला इस व्रत को करती है, उसे अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है।